नमस्कार मित्रों, वासुदेव एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलाम का नियम और अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा था और आज हम इसको आगे बढ़ाते हुए सतत आवेश वितरण एक टॉपिक करते हैं। सतत आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण, इसको क्या कहा जाता है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो बात करते हैं सतत आवेश वितरण होता क्या है। तो देखिएगा, किसी निकाय में, यानी कि देखिएगा कोई निकाय है अपने पास में, किसी निकाय में अगर मेरे पास में आवेश बहुत पास पास रखे हुए हैं, किसी निकाय में अगर आवेश बहुत पास पास रखे हुए हो तो इस व्यवस्था को क्या कहा जाएगा? इस निकाय को क्या कहा जाएगा? सतत आवेश वितरण। इस निकाय को क्या कहा जाएगा? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यानी कि मैं बात करता हूं इसकी परिभाषा। ऐसा निकाय जिसमें आवेश बहुत पास पास रखे हुए हो, व्यवस्थित हो, उसे हम क्या कहते हैं? सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण तीन प्रकार का होता है। तीन प्रकार के कौन कौन से होते हैं? इसका तीन प्रकार हैं। पहला प्रकार है रेखिक आवेश वितरण। रेखिक आवेश वितरण। सेकंड आ जाता है पृष्ठ आवेश वितरण। पृष्ठ आवेश वितरण। और थर्ड नंबर आ जाता है आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, थ्री टाइप्स: लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि पहले हम वापस समझते हैं सतत आवेश वितरण किसे कहते हैं? ऐसा निकाय जिसमें आवेश बहुत पास पास व्यवस्थित हो, रखे हुए हो, उसको क्या कहा जाता है? सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण तीन प्रकार के होते हैं: लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे फर्स्ट आ जाता है रेखिक आवेश वितरण। हम पढ़ते हैं रेखिक आवेश वितरण की बात। देखिएगा, रेखिक आवेश वितरण, और इसको क्या कहा जाता है? लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? कोई निकाय लाइन की फॉर्म में है, यानी कि माना एक रेखा, यानी कि रेखा से रेखिक बना, रेखिक आवेश वितरण। यानी कि कोई रेखा है जिसकी लंबाई कितनी दे रखी है? L है। यानी कि कोई लाइन है जिसकी लंबाई कितनी है? L है। उस पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है? Q चार्ज। कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है? Q चार्ज। यानी कि ऐसी व्यवस्था जिसमें आवेश किसी लाइन पर वितरित हो, उसे हम क्या कहते हैं? रेखिक आवेश वितरण। रिपीट करता हूं, ऐसी व्यवस्था जिसमें चार्ज किसी लाइन पर अरेंजमेंट हो, व्यवस्थित हो, उसको क्या कहते हैं? लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसकी लेंथ कितनी है? L, उस पे आवेश, टोटल आवेश कितना है? बोले Q है सर। अब हम बात करते हैं कि एक अल्पांश लंबाई की हम कल्पना करते हैं, और अल्पांश लंबाई क्या हो जाएगी? इसकी dl। भाई सीधी सी बात है, यानी कि एक लंबाई L है और उसकी अल्पांश लंबाई की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? dl। अल्पांश लंबाई पर आवेश कितना होगा? वो भी अल्पांश होगा। यानी कि अगर मेरे पास में बोलता हूं dl, यहां पे क्या है? वो होगा अल्पांश लंबाई। dl यहां पे क्या है? अल्पांश लंबाई। तो यहां पे dl पे आवेश कितना होगा? dq। अब dq से r दूरी पर एक परीक्षण आवेश रखा है। कितनी दूरी पर? r दूरी पर। यानी dq और q0 के बीच की दूरी कितनी है? वो क्या है? r है। और परीक्षण आवेश क्या है? जिसको कल मैंने बताया था आपको, परीक्षण आवेश क्या होता है? Q0, जिसको बोला जाता है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज। रिपीट कर देता हूं, कोई लाइन है, लाइन जिसकी लंबाई L है। अल्पांश लंबाई क्या कैलकुलेशन की? तो अल्पांश लंबाई का काल्पनिक है dl होगा, और अल्पांश लंबाई पर कितना आवेश है? dq। dq से r दूरी पर क्या है? परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। हमें क्या कैलकुलेट करना है? फोर्स कैलकुलेट करना है। और फोर्स के लिए मैंने कल बताया था आपको, क्या लगाते हैं हम, क्या अप्लाई करते हैं? कूलाम का नियम। और कूलाम का नियम हमेशा ध्यान रखिएगा, दो आवेशों के बीच में लगता है। अगर दो चार्ज कैरियर हैं, उन्हीं के बीच में कूलाम का नियम
अप्लाइड होता है। तो यहाँ पे dl क्या है, अल्पांश लंबाई, और dq यहाँ पे अगर मैं बताना चाहूं तो dq क्या होगा, तो बोले सर अल्पांश आवेश। फोर्स कैलकुलेट करना है, और फोर्स कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा, कूलाम के नियम से। और कूलाम का नियम क्या कहता है, कूलाम का नियम क्या कहता है, कूलाम का नियम कल बताया है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे Q1 और Q2 दो चार्ज है, और यहाँ पे चार्ज क्या है, dq और Q0। तो यहाँ पे हो जाएगा F इज इक्वल टू के dq, पहला आवेश कौन सा है, dq, सेकेंड आवेश कौन सा है, Q0, तो dq इंटू Q0 अपॉन आर स्क्वायर। और यहां पे लगाना चाहो तो सदिश फॉर्म में क्या लगा सकते हो, आर कैप, लगाना चाहो तो लगा सकते हो, यहाँ पे भी वेक्टर फॉर्म लग जाएगा, और आर वेक्टर की जो आर कैप होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, आर सदिश आर वेक्टर अपॉन मॉडुलस आर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और यहां पे हम बात करते हैं रेखिक आवेश घनत्व की। किसकी बात करते हैं, रेखिक आवेश घनत्व की। पर उससे पहले मैं अगर एक बात बताना चाहूं तो भाई साहब आपने यहां पे dq लिया है, और dq क्या है, अल्पांश आवेश, और जब अल्पांश आवेश होगा तो वहां पे फोर्स भी कितना लगेगा, अल्पांश, और अल्पांश लगेगा तो मैं क्या लगाऊंगा, df, यानी कि यहां पे dq है तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, df, अल्पांश बल। अब बात करते हैं रेखिक आवेश घनत्व की। रेखिक आवेश घनत्व को मैं किससे डिनोट करता हूं, रेखिक आवेश घनत्व को मैं किससे डिनोट करता हूं, लैम्डा से। रेखिक आवेश घनत्व में किससे डिनोट करता हूं, लैम्डा से। और लैम्डा यहां पे क्या होता है, यानी कि पर्टिकुलर किसी लाइन पर कितना चार्ज है, यानी कि अल्पांश लंबाई पर कितना चार्ज है, वही क्या कहलाएगा, घनत्व। और इसी को मैं क्या बोलूंगा, लैम्डा, यानी कि लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, dq अपॉन dl। मैं बोलूं एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को क्या कहा जाता है, रेखिक आवेश घनत्व। क्या बोलूं मैं, रेखिक आवेश घनत्व की परिभाषा लिख देता हूं मैं, यहां पे होगा अल्पांश, या मैं बोलता हूं एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को रेखिक आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं, रेखिक आवेश घनत्व। यहां से dq का मान क्या है, तो dq का मान यहां से क्या निकलेगा बताइएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा लैम्डा डॉट dl, और ये dq का मान में क्या समीकरण एक में रख सकता हूं, क्या इसमें रख सकता हूं, क्योंकि मुझे फोर्स ही कैलकुलेट करना है। तो ये dq का मान है, ये dq का मान जो लैम्डा डॉट dl आया है मैं यहां रख सकता हूं। तो मैं लिख देता हूं dq का मान समीकरण एक में रखने पर, और अगर एक में रखता हूं तो बताइएगा क्या फॉर्मूला बनेगा, ये बन जाएगा df इज इक्वल टू के इंटू dq क्या है, dq का वैल्यू क्या है, लैम्डा डॉट dl मल्टीप्लाई बाय Q0 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मुझे कैलकुलेट करना है टोटल फोर्स, और यहां पे तो मेरे पास में df आ रहा है, अल्पांश फोर्स आ रहा है, तो कुल फोर्स निकालना है, यानी अवकलन से समाकलन करूंगा तभी तो मेरे पास में फोर्स निकलेगा। तो मैं लिख देता हूं दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ मैं क्या कर देता हूं समाकलन, और दोनों तरफ जैसे ही समाकलन करूंगा तो यहां पे हो जाएगा इंटीग्रेशंस ऑफ df इज इक्वल टू इंटीग्रेशंस ऑफ k लैम्डा dl अपॉन Q0 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। यहां से कांस्टेंट k बार निकलेगा, लैम्डा बार निकलेगा। कल बताया था k की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता। वैल्यू क्या होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और यहां पे मैं रखता हूं तो df का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, f और लैम्डा और k मेरे पास में क्या है, कांस्टेंट, डेंसिटी कांस्टेंट, बाहर निकल जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, Q0 पहले लिख दिया dl अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ये मेरे पास में क्या किसका फॉर्मूला आ गया है, रेखिक आवेश वितरण का। और इसी की तरह मैं आगे बढ़ता हूं, और आगे नेक्स्ट टॉपिक जो सतत आवेश वितरण का दूसरा टाइप है उसका डेरिवेशंस कराता हूं, और वो है पृष्ठ आवेश वितरण। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, पृष्ठ आवेश वितरण की। और पृष्ठ आवेश जो वितरण होता है उसमें
क्या होता है वो बात करते हैं। पृष्ठ आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण। और पृष्ठ आवेश वितरण को हम क्या कहते हैं? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पृष्ठ आवेश वितरण। यानी कि कोई पृष्ठ है जिसकी वैल्यू दे दी मैंने s, जिसको मैंने लिख दिया s से। यहां पे टोटल मेरे पास में टोटल चार्ज क्या है? बहुत सारा चार्ज किसी पृष्ठ पे वितरित है, तो मैं क्या कहूंगा उसको? पृष्ठ आवेश वितरण। यानी कि s पे चार्ज कितना है? q। पृष्ठ आवेश वितरण अगर मैं बोलना चाहूं तो क्या होगा कि अगर आवेश किसी पृष्ठ में बिल्कुल पास पास रखा है या व्यवस्थित है, यानी कि कोई आवेश किसी पृष्ठ में व्यवस्थित है, बिल्कुल पास पास रखा हुआ है, वही क्या कहलाएगा? पृष्ठ आवेश वितरण। अब यहां पे मैं कल्पना करता हूं कि एक अल्पांश क्या लेता हूं? अल्पांश पृष्ठ। जैसे मैंने क्या लिया था? लंबाई में क्या लिया था? अल्पांश लंबाई, अल्पांश लंबाई dl ली थी। तो यहां पे मैं क्या लूंगा? s की जगह में क्या ले लूंगा? ds। ये कल्पना कर रहा हूं भाई। और ds पे चार्ज कितना होगा? dq। ds पे अल्पांश पृष्ठ पे, यानी कि यहां पे ds क्या है? अल्पांश पृष्ठ, अल्पांश पृष्ठ। और यहां पे dq क्या हो जाएगा? बोले सर क्या हो जाएगा? अल्पांश आवेश। वापस वही बात कि अल्पांश आवेश से मैं r दूरी पर क्या लगाता हूं? एक परीक्षण आवेश रखता हूं, जिसको मैं बोलता हूं टेस्ट चार्ज। परीक्षण आवेश, जिसको मैं क्या बोलता हूं? टेस्ट चार्ज। और अब वापस में क्या अप्लाइड कर रहा हूं? फोर्स के लिए कूलाम का लॉ। और कूलाम का नियम क्या कहता है? F = K Q1 Q2 अपॉन R²। और जहां से मैं चलता हूं तो कूलाम के नियम से डेरिवेशंस को आगे बढ़ाता हूं, और फॉर्मूला होता है F = K Q1 Q2 अपॉन R²। तो यहां से मैं बढ़ता हूं तो बताइएगा क्या होगा? दो चार्ज कौन से हैं? dq और q0। तो यहां पे हो जाएगा F = K dq मल्टीप्लाई बाई q0 अपॉन R²। लगाना चाहो r कैप लगा दो, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में। तो यहां पे dq ये रहा, q0 ये रहा, इन दोनों के बीच की दूरी R², ये लगा दिया। अब बात करते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व। वहां पे हमने किसकी बात की थी? रेखिक आवेश घनत्व की। यहां पे किसकी बात कर रहे हैं? पृष्ठ आवेश घनत्व। क्यों? क्योंकि अपना टॉपिक कौन सा है? पृष्ठ आवेश वितरण। और पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है? पृष्ठ आवेश घनत्व किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से। और सिग्मा = क्या होता है? dq बाई ds। यानी कि एकांक पृष्ठ पर उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं? पृष्ठ आवेश घनत्व। अगर मैं इसको थ्योरी में लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? एकांक पृष्ठ पर उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं? पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। यानी कि अगर इसको बोलें क्या है पृष्ठ आवेश घनत्व? मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको किससे डिनोट किया है? सिग्मा से। आगे बढ़ता हूं और यहां से dq का वैल्यू निकाल देता हूं, और इस dq की वैल्यू में निकालूंगा तो क्या आ जाएगी? देखो dq बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा डॉट ds। dq बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा डॉट ds। क्या ये dq का वैल्यू में यहां नहीं रख सकता क्या? समीकरण 1 में। यानी कि dq का मान मैं कहां रखता हूं? वापस वही चीज कर रहा हूं मैं। dq की वैल्यू क्या रखूंगा? यहाँ पे dq की वैल्यू में यहां रख सकता हूं समीकरण 1 में, यानी इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूं। तो यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा, क्या आ जाएगा? dq का मान समीकरण 1 में रखने पर, और जैसे ही मैं रखता हूं तो बताइएगा फोर्स की फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अच्छा यहां पे देखिएगा, यहां पे dq है, अल्पांश है, तो क्या होगा? अल्पांश बल होगा। ठीक है, अभी बताया था लास्ट वाले डेरिवेशन में कि अल्पांश आवेश है तो बल भी कौन सा लगेगा? अल्पांश। तो यहां पे हो जाएगा dF = K, dq की वैल्यू क्या है? सिग्मा डॉट ds अपॉन R², और ये Q0 और ये R कैप। सेम लिख दी है K यहां पे आ गया है। dq की वैल्यू क्या लिख दी है? सिग्मा ds, ये Q0, ये R², ये R² और ये R कैप।
वापस मुझे डीएफ से क्या चाहिए, टोटल फोर्स कैलकुलेट करना। और टोटल फोर्स कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ समाकलन करने पर, और जैसे ही दोनों तरफ समाकलन करता हूं तो यहां पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के सिग्मा डीएस अपॉन आर स्क्वायर क्यू नॉट आर कैप। कांस्टेंट टर्म्स है, के सिग्मा बाहर निकाल दीजिएगा, इंटीग्रेशन डीएफ का क्या हो जाएगा, एफ और के और सिग्मा कांस्टेंट बाहर, डीएस क्यू नॉट डीएस अपॉन आर स्क्वायर एंड आर कैप। ये हमारा डेरिवेशन हो चुका है पृष्ठ आवेश वितरण का। आगे बढ़ता हूं और लास्ट इसका सतत आवेश वितरण का तीसरा प्रकार जिसको कहा जाता है आयतन आवेश वितरण। ठीक है, और उसकी बात कर देता हूं, आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण जिसको क्या कहते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, नॉट डेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और इसी में आएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये मेरे पास में आयतन आवेश वितरण को क्या करूंगा, एक ये मेरे पास में वापस वही चीज क्या ले लिया मैंने, एक वॉल्यूम है जिसकी वैल्यू क्या है, v है। इस वॉल्यूम v में कितना चार्ज है, वही चार्ज रखा हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित है, बहुत पास पास रखा हुआ है, और इसको मैं क्या बोलूंगा, q आवेश वितरित है। यहां पे मैं क्या करता हूं, एक अल्पांश आयतन की कल्पना करता हूं, अल्पांश आयतन की कल्पना करता हूं, और उसको मैं क्या लिखूंगा, dv। अल्पांश आयतन को क्या लिखूंगा मैं, dv। और अल्पांश आयतन में आपको पता है आवेश कितना रहेगा, dq। यहां पे dq क्या है, dq बोले सर अल्पांश आवेश, अभी पहले बताया था। और dv यहां पे क्या हो जाएगा, dv क्या हो जाएगा, अल्पांश आयतन। वापस वही, यहां dq से r दूरी पर एक q नॉट परीक्षण आवेश रखा हुआ है, परीक्षण आवेश जिसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। क्या कैलकुलेट करना है इसमें, वापस वही कैलकुलेट करना है, बल कैलकुलेट करना है। और बल कैलकुलेट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, कूलाम का नियम। तो कूलाम के नियम से, और कूलाम का नियम लगाएंगे तो बताइएगा दो चार्ज कौन कौन से हो जाएंगे, df। समझ में आ रहा है, क्योंकि अपन चार्ज कौन सा लेंगे, dq। तो k q1 q2, तो dq इंटू q नॉट अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। आगे बढ़ते हैं, ये dq पता चला आपको, ये अल्पांश आवेश है, तो यहाँ पे बल कौन सा हो जाएगा, अल्पांश बल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, और यहाँ पे एक वापस वही टर्म आ जाती है, वो कौन सी होती है, आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व, और आयतन आवेश घनत्व वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और उसको किससे डिनोट करते हैं, डेल से, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और उसको किससे डिनोट करते हैं, रो से। और रो बराबर वही dv अपॉन dq, यानी अल्पांश आयतन में उपस्थित आवेश को ही क्या कहते हैं हम, आयतन आवेश घनत्व। यानी कि अगर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, अल्पांश आयतन में उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व। इसको किससे डिनोट करते हैं, रो से। यहां से dq का मान क्या निकलेगा, यहां से dq का मान क्या निकलेगा, रो dv। dq का मान क्या निकलेगा, रो इंटू dv। और ये रो dv किस में पुट करेंगे, समीकरण 1 में, यानी पुट इंटू समीकरण 1। यहां से हम बात करेंगे तो समीकरण dq का मान समीकरण 1 में रखने पर, और जैसे ही हम 1 में रखेंगे तो बताइएगा क्या हो जाएगा, df इज इक्वल टू k
dq का मान कितना है, रो dv अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट और ये आर कैप, वापस वही कांस्टेंट टर्म्स बाहर निकाल देंगे। तो इंटीग्रेशन यानी एफ कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन करने पर इंटीग्रेशन ऑन इन बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन ऑफ df इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ k रो dv अपॉन आर स्क्वायर क्यू नॉट आर कैप, कांस्टेंट टर्म्स बाहर निकल जाएंगे, df का इंटीग्रेशन f हो जाएगा, k रो बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा q नॉट पहले लिख दिया dv अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप। ये हमारा हो गया है सतत आवेश वितरण का तीसरा टाइप, जिसको बोलते हैं आयतन आवेश वितरण। हमने तीनों बातें की। सबसे पहले हमने बात की सतत आवेश वितरण की। सतत आवेश वितरण किसे कहते हैं, ऐसा निकाय जिसमें आवेश बहुत पास यानी बहुत नजदीक रखे हुए हो, व्यवस्थित कर रखे हो, उसको हम क्या कहते हैं, आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। सबसे पहला कौन सा बताया, रेखिक आवेश वितरण, उसके अंदर टर्म्स कौन सी आई थी, रेखिक आवेश घनत्व। सेकंड कौन सा बताया, पृष्ठ आवेश वितरण। तीसरा कौन सा बताया, आयतन आवेश वितरण। तीनों डेरिवेशन करा चुका हूं, बोर्ड एग्जाम्स में काफी बार ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। और अभी मैं बता देता हूं कि ये जो टॉपिक चल रहे हैं, इसी तरीके से आप अपना नोट्स लेके बैठिएगा और ये सारे टॉपिक्स में आपको कंप्लीट कराता चलूंगा। फिजिक्स के काफी सारे टॉपिक्स में आपको कंप्लीट कराता चलूंगा। उसके बाद में मैं जल्द से जल्द आपके लिए कंपटीशन क्लास भी लेके आने वाला हूं, जिसमें मैं आपको साइंस से रूबरू कराऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं आजकल एग्जाम्स में गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। वो सारे क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद। आप इसी तरीके से देखते रहिए हमारा चैनल।